नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिख रही है, और आगे संतान सुख के विषय में इनको जानना है। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर एक गजब की पॉजिटिविटी है, जिस पॉजिटिविटी के दम पर जातक जिंदगी पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, जातक जिंदगी पर बहुत पैसा कमाते हैं, नो डाउट। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस योग के रहने मात्र जातक पर ईश्वर की कृपा रहती है। बहुत ज़्यादा पैसे ज़िंदगी पर ना भी आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब व्यक्ति के ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा रहती है, एक बढ़िया तरीके से ज़िंदगी बीत जाती है। और साफ सुथरा हथेली है, और इतनी साफ सुथरा हथेली है कि मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे भी कम टेंशन रहता है लाइफ पर। तो आइए एक एक करके इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस पॉजिटिव चीज़ पर विचार करना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है किसी के भी हाथ पर। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए और जो डायरेक्शन में मैं बता रहा हूं, जो आकृति मैं बता रहा हूं, उसको देखने का और समझने का प्रयास करिए। तो सब अपनी अपनी यहां पर देखो, इंडेक्स फिंगर के नीचे ये जुपिटर माउंट पर आप गौर करिए। ये किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो, ये बृहस्पति का पर्व होता है। अब इस पर्व पर क्या दिख रहा है मुझे, यहां पर से एक ऐसी करके लाइन दिख रही है, ये वाली, यहीं पर से देखना, ये वाली लाइन ऐसे करके, इधर भी लाइंस रहती है, उस पर गौर मत करना। बस एक लाइन यहां पर अगर क्लियर कट आपके हाथ पर होगा तो इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ सोलेमन। ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, पहले तो ये समझना है कि ये किसके किसके हाथ पर है। तो जिस जिस व्यक्ति के हाथ पर ये अवस्था है, समझो बहुत भाग्यशाली हो आप। जिस जिस व्यक्ति के हाथ पर यह अवस्था है, समझिए बहुत भाग्यशाली हैं आप। इसका मेन वजह है कि ये गुरु पर बना है। और गुरु क्या दर्शाता है, आज इसके मतलब को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। गुरु क्या दर्शाता है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति इनर इंट्यूशंस का कारक है, बृहस्पति मान सम्मान का कारक है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर यह अवस्था रहता है, सबसे पहले तो मान सम्मान के हकदार होते हैं वो, और मान सम्मान पाते हैं। और आप मान सम्मान तभी पा सकते हैं जब आप ज्ञानी होंगे, आप मान सम्मान तभी पा सकते हैं जब आप पराक्रमी होंगे, परोपकारी होंगे। तो यहां पर से ऐसे व्यक्ति ज्ञानी भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, दूसरे के लिए करना भी चाहते हैं। और ये इसको रिंग ऑफ सोलेमन कहने का दूसरा अर्थ है, ऐसे लोगों पर कुछ तो दैविक शक्ति रहती है। जैसे कि कोई भी घटना, दुर्घटना, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में होगी तो खुशखबरी होगी, नेगेटिव में होगी तो दुर्घटना के कार्य के रूप से हम देखेंगे। तो कोई भी पॉजिटिव घटना या नेगेटिव घटना का आपको कहीं ना कहीं एक आभास मिलता है। बस इस इनर इंट्यूशंस को समझने की आवश्यकता है, बस इस इंट्यूशंस को समझने की आवश्यकता है। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। जैसे आया दिन आप बोलते होंगे या फिर आप खुद में देखते होंगे, रियलाइज करते होंगे कि अगर कुछ दुर्घटना घटने वाला है तो आप मायूस हो जाते हैं, आपके अंदर मायूसी सी छा जाती है, और पता चलता है दूसरे ही दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन की कुछ घटना घट गई। तो फिर आप इसको रिलेट नहीं कर पाते, फिर आप इसको सोच नहीं सकते कि आप मायूस क्यों हुए थे। तो कभी कभी आप ये भी फील करते हैं कि कोई खुशखबरी आपके ज़िंदगी पर आने वाली है, तो पहले से एक बेचैनी से आ जाती है, खुशी की, जैसे कि अंदर में आप फूले ना समा रहे होते हैं और आप खुश होते रहते हैं, और पता चलता है कि कुछ ही पल के बाद कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। तो दोनों ही अवस्था में आपके हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़, ऐसे लोगों को ना बहुत ऐसा देखा गया है, ऐसा प्राय बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है जिनके हाथ पर ये रहता है, ऐसे लोगों का ना बात भी बहुत लगता है। अगर किसी को ये व्यक्ति पॉजिटिव वे में दिल से कह दिया तो वो लगेगा, और दिल से कभी किसी को बद्दुआ दे दिया तो वो भी कहीं ना कहीं लग जाएगा। तो इन लोगों के लिए तो ये चीज़ कहने के लिए कहने की बात है। मैं किसी को ये कहता नहीं कि आप किसी को बद्दुआ दो, ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ। लेकिन ये फलित किस केस में होता है, बहुत ज़्यादा
जब आपकी जुपिटर बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में हो, जो इस हाथ पर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक जुपिटर है। जब आपकी बृहस्पति बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ पर अगर रिंग ऑफ सोलेमन बन जाए, जो ये आकृति में देख रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बात लगता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति आपको कह देता है जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो तुम्हारा काम हो ही जाता है। वो व्यक्ति कुछ नहीं कहा, उस व्यक्ति के अंदर एक इंट्यूशंस आया, जो ईश्वर का एक तोहफा होता है उनके अंदर। उसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, वो उस समय वो बात कहा जिस समय आपका काम होने वाला था। तो इसको हम कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति। ईश्वरीय कृपा होती है इन लोगों पर, वो वाला व्यक्ति इनको कहते हैं हम। मतलब बड़ी असीम कृपा होती है ईश्वर की कि ये उसी समय उनके मन में इंट्यूशंस आएगा जिस समय वो आपको बोलेंगे कि आपका काम हो जाएगा, और आपका काम हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कह देते हैं आपका काम नहीं होगा, तो नहीं होता है आपका काम। तो दोनों ही केस में ये चीज़ें अप्लीकेबल होती हैं। तो ये बात आपने समझ लिया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। अगर आपके किसी के हाथ पर, तो समझिए आपके अंदर बड़ी कृपा है। बस करना ये है कि आप अपने जो विजन्स है ना, जैसे इन लोगों का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपके जो विजन्स है ना, उसको और स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, और चीज़ों को और गहराई के साथ देखने की, समझने की आवश्यकता है। और अगर स्ट्रांग बृहस्पति हो, उसके बाद रिंग ऑफ सोलेमन हो जाए, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। फिर तो लाइफ में समस्या ही क्या है। तो एक बहुत सुंदर पॉजिटिविटी है। और ये कहीं ना कहीं एक और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मैं आपको बता दूं, तो ये ढाल जैसा आपकी ज़िंदगी पर मदद करता है, आपको बचाव कराता है, आपकी रक्षा करता है। तो इनकी भी ये रक्षा करेगा, और इनके अंदर ये सब एबिलिटी जरूर होंगी, बस चीज़ों को समझने और जानने की आवश्यकता है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी थी। उसके बाद जब पॉजिटिव सीरीज को हम लेके चल रहे हैं, तो और पॉजिटिविटी को देख लेते हैं। जैसे कि इनके हाथ पर हल्की हल्की प्रगति के योग थे, तो और दूसरी पॉजिटिविटी देखो हल्की हल्की यहाँ से भी दिख रही है मुझे। और सबसे अहम पॉजिटिविटी इस हाथ पर मैं बताऊं तो इनकी बहुत साफ सुथरा हथेली है, कोई समस्या नहीं है, जिंदगी मस्त है, एकदम खतरनाक है। मतलब जबरदस्त जीवन रेखा, छोटी सी मंगल रेखा भी है, नहीं भी रहती तो कोई दिक्कत नहीं था। भाग्य रेखा एक आयु के बाद सक्रिय है, और आगे भी भाग्य रेखा सक्रिय ही है, और जिंदगी का लास्ट तक दिख रही है मुझे। संतुलित दिमाग की है, स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन है, और स्ट्रांग आपकी हृदय रेखा है। मतलब दोनों ही केस में बहुत संतुलित अवस्था। जो मुख्य रेखाएं हैं होती हैं हाथ पर, वो आपके हाथ पर भली भांति बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। तो ये आपका जीवन रेखा बढ़िया है, मस्तिष्क रेखा बढ़िया है, हृदय रेखा बढ़िया है। सूर्य रेखा का अभाव है आपके हाथ पर, इसके नेगेटिव इंपैक्ट को बताया जाएगा थोड़ी सी, और मैं दिखाऊंगा नेगेटिव इंपैक्ट में। प्लैनेट्स, शुक्र बड़े अच्छे कंडीशंस में है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, मंगल बड़ा ही अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, सन मरकरी अच्छी है, बृहस्पति भी ठीक है। मतलब प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा भी उभार लिए हुए कंडीशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम अमाउंट में उभार लिए हुए कंडीशंस में एकदम एक्सट्रीम हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है, कोई बहुत गड़बड़ भी नहीं है, साफ सुथरा आते लिए कम प्रॉब्लम होती है लाइफ में। तो इसको भी मैं पॉजिटिविटी ही मानूंगा कि आपके अगर प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हो और आपके लाइंस बड़े अच्छे हों, अगर इसी हाथ पर बढ़िया बढ़िया लाइंस हो जाता तो फिर तो कहने की बात और ही होती, सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती। लेकिन चलो ठीक है, जैसी है अच्छी है तेरी, तो फिर भी जिंदगी स्मूथ बीतती है, कोई विशेषकर तकलीफ नहीं है। अब विचार करते हैं नेगेटिविटी पर। नेगेटिविटी पर विचार करने से पहले ना कुछ सवालों को सुनते हैं। तो इनके क्वेश्चन थे कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। तो फिर जब इन्होंने ये मुझसे कहा, तो मैंने फिर इनके हाथ को बड़े गौर से देखा। तो मैंने वहां भी कहा कि देखो, आपके लाइफ लाइन से ना मुझे कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं दिख रही, कोई मेजर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पहला चीज। अब दूसरा चीज मैंने देखा, जबकि थोड़ी थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी हुई है, तो ये लापरवाही को दर्शाती है, पेट की समस्याओं को दर्शाती है, या कुछ ना कुछ समस्याएं जिससे जातक परेशान रहे वो बनी रहती है। लेकिन नॉर्मल अमाउंट में हॉस्पिटलाइज होना नहीं पड़ता है इस केस में। तो अब बात करते हैं कि आखिर इसका क्या निराकरण हो सकता है। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन रेखा से स्वास्थ्य की समस्या ना दिखे, और बुध रेखा इतनी ज़्यादा विजिबल आपको ना दिखे, लाइट विजिबल आपको दिखे, तो आप पूरी की पूरी गड़बड़ी आपकी लापरवाही की होती है। अगर आप अपना प्रवाह करना शुरू कर दे, अगर आप लापरवाहियों को छोड़ दे, तो शायद आपकी समस्या खत्म होते हुए नजर आएगी, शायद आपकी ज़िंदगी पर समस्या ही नहीं रहेगी। तो मैंने उस समय भी कहा कि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वरीड होने वाली अवस्था है नहीं, लाइफ लाइन पर प्रॉब्लम्स नहीं है, राहु रेखा नहीं है, स्मूथ जीवन रेखा है। अगर अपना खुद का केयर किया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। और तीसरा, आप सोचना बंद कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अपना खुद का केयर करो, टाइम पर खाना पीना खाओ। ऐसे ही बहुत हम लोग खाद का बना हुआ चीज़ खाते हैं, खाद से उत्पन्न हुआ हुआ चीज़ खाते हैं,
तो वो तो हल्की फल्की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। तो लापरवाही नहीं करना है, लापरवाहियों से परे उठ के आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए कार्य करना है। कहने का अर्थ ये है कि आप लापरवाही नहीं करेंगे तो वैसे कोई मेजर हेल्थ की प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिख रही, वैसी कोई मेजर हेल्थ की तकलीफ तो मुझे तो 100% नहीं दिख रही। अब अगर इस केस में मेजर हो जाए तो देखो कुछ कारण आपके वजह से भी तो उत्पन्न किए जाते हैं ना, कुछ वजह आपकी लापरवाही की भी वजह से होती है। अब यही देखो बुद्ध रेखा है आपकी, अगर ये थोड़ी गड़बड़ दिख जाएगी तो वो भी एक समस्या की बात है, वो भी एक बहुत ज़्यादा ही समस्या की बात है कि इसमें देखो जैसे ही टूटी हुई है, अगर इसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाएगा तो गजब की समस्या की बात हो जाती है। तो यहाँ पर से तो मैं यही बताऊँगा आपको कि आप केयर करिए, कि अपने हेल्थ का पूरा केयर करना है, अपने हेल्थ पर बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करना है। अगर आपने लापरवाही किया तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, यहाँ पर से इस चीज़ को समझना है। अब दूसरी चीज़ क्या करना है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दूसरा चीज़, अगर मैं देखो आपके हाथ से तो हल्की हल्की सी थोड़ी बहुत राहु रेखा दिख रही है मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ जातक को तो नहीं देती। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है आपको, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, भ्रमित होने वाली अवस्था, मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं चलती रहेंगी। तो दूसरा चीज़ आपको करना यह है कि आपको रोजाना सूर्य को जल देना है, महादेव को जल चढ़ाना है। कहते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए महादेव को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो चूंकि राहु रेखा बहुत लाइट अमाउंट में थी, तो अगर आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो ऐसे ही ये नेगेटिविटी आपकी खत्म सी हो जाएगी और इसके रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा तकलीफों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और पहला तो प्रॉपर हेल्थ का केयर करना है, वो तो करना ही करना है, ना करने की बात ही नहीं है। वो अगर नहीं करेंगे तो फिर समस्याओं से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, समस्याओं का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, तो वो तो करना ही है। चलिए जी, चीज़ देख लिया आपने, ये इनके नेगेटिविटी थी, ये इनके क्वेश्चन थे तो मुझे कोई मेजरली नहीं दिखा। दूसरे क्वेश्चन थे इनके कि संतान सुख को लेके। देखिए संतान सुख को लेके हाथ से बता पाना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो कुंडली का अध्ययन कहता है, फिर भी एक्यूरेसी के साथ नहीं पता चलता, लेकिन एक आंशिक पता चलता है। लेकिन हाथ से बता पाना तो बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। अब देखो, अंदाजन तो मैं करता हूँ नहीं कोई कार्य, अंदाजन का कोई अर्थ भी नहीं बनता, लेकिन हाथ से तो मुश्किल है, ये तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। दूसरा और इनके क्वेश्चंस है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो यही एक नेगेटिविटी थी इनके हाथ पर जिसको मैंने बताया, बाकी कोई खास नहीं थी। शुरुआती दौर से हल्की फल्की भाग्य रेखा का अभाव था, तो ये भी एक नेगेटिव अवस्थाओं को बताता है, समझाता है। तो उस वैसे और कोई प्रॉब्लम्स तो आपके हाथ पर थे नहीं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक हथेली है। हाँ, सूर्य रेखा का अभाव है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को तो, खुद के नौकरी के योग को तो ये नहीं बता रहा है, ये तो फिर तो दिक्कत है। अगर सूर्य रेखा विजिबल ही ना हो तो जातक फिर नौकरी में तो दिक्कत है, एमलेस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, थोड़े से ऐसे ही है। मतलब मान के चलो कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा नहीं है तो ऐसे लोग घर का कार्य करते हैं, घरेलू जिंदगी को बिताते हैं, इसमें कोई समस्या वाली, कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं। हाउस वाइफ का जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे ये हाउस वाइफ है तो वही रहेंगी। जॉब के तो वैसे कोई खास नहीं दिख रहे योग। अगर आपको नौकरी करने की इच्छा होगी तो वो आपका व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन फिलहाल तो हाथ के हिसाब से नहीं है। तो अभी इनकी जीवन रेखा का मैं विश्लेषण कर देता हूँ। तो देखो, इंडिपेंडेंट सोच की तो रही है, आप अपने हिसाब से ही कार्य किया है। हाँ, थोड़ी इंडिपेंडेंट रहती हैं ये लोग। अब देखो, जॉब नहीं करना, जॉब करने से ही लोग इंडिपेंडेंट हो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, सोच से भी तो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट सोच की है, अपने हिसाब से करती है। हल्की सी बृहस्पति में दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहते हैं, थोड़ी अनबन रहती है, पारिवारिक मामले में थोड़ा दबाव रहता है, इन लॉस से हल्की हल्की प्रॉब्लम्स रहती है। बाद बाकी ठीक ठाक जीवन रेखा चल रही थी, अलग अलग सी है, थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति भी हो जाता है, तो गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना है। बाकी मैं इसका उपाय दे दूंगा। आगे देखो, 16 वर्ष की आयु में एक तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक ठाक सी थी। 21-22वें वर्ष में थी, 23वें वर्ष में थी, फिर जिंदगी ठीक ठाक। आगे 27-28 साल में नॉर्मल समस्या के योग है, नॉर्मल राहु रेखा। 28 के बाद एक 29 में तरक्की, 30वें में एक तरक्की के योग थे, फिर जिंदगी ठीक थी। आपके हाथ पर तरक्की है तो आपके हस्बैंड भी राइज कर सकते हैं ना, वो भी हो सकता है। 31वें में एक तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक थी। एक आपके 40वें साल के आसपास थे, फिर लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, एक बड़ी तरक्की का योग बना गया, ये मान के चल लो आप। 55 वर्ष की आयु में, 57 वर्ष की आयु में एक आपके 60 में, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। तो लाइफ लाइन को लेकर विशेष समस्या नहीं, एकदम साफ सुथरा हथेली है, जिंदगी कट जाती है, एकदम फ्लो में निकल जाती है, जिंदगी बढ़िया निकलती है। हल्की फल्की मंगल रेखा जो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। लापरवाही करेंगे तो 100 तरह की प्रॉब्लम होगी, लापरवाही नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जिंदगी को अगर ठीक तरीके से नियमबद्ध रूप से कार्य
क्षेत्र को बढ़ाने का अगर आप प्रयास करेंगी, अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने नियम के अनुसार कार्य नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ वगैरह किया, तो फिर समस्याओं के योग बनेंगे। वो सामान्य अवस्था है, उसको लेकर ज़्यादा ये चिंता करना भी नहीं है। तो चलो, ये तो था इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। बाकी अभी इनके असली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले चीज़ तो स्क्वायर स्पा में मध्यम एज का सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स ठीक है, थोड़ी हार्ड है, बहुत ज़्यादा गद्देदार भी नहीं है, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी लाइफ अच्छी बीतती है। गुलाबी इतनी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे जिंदगी पर जरूर आते हैं। ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन से जो भी अपने लाइफ में अपने ही दम पर आप रहेंगी। स्ट्रांग डिजायर्स के लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। थंब बड़ा स्ट्रांग है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे जातक के बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, अपने हिसाब से कार्य करना ये उचित समझती हैं और बिल्कुल किसी के समक्ष ये नहीं झुक सकती। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति की हैं। दिल काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही थोड़ा बहुत गुस्से में इंसान गड़बड़ होते हैं। बाकी अगर दिल के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया है आपका हर्ट। बृहस्पति फिंगर तो बड़ी है, ये इंडिकेट कर रही है जातक को ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। तो बातों को जल्दी दिल पर नहीं लगाना है, बातों को बुरा नहीं लगाना है, ये आपके लिए ही समस्याजनक हो सकता है। ये हल्की टिन कर, ये धार्मिक आस्था है। और सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को इंडिकेट करता है, बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। तो जातक तेज तर्राक होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम तेज नहीं है, ये तेज होते हैं, दिमाग तेज काम करता है, बातों को समझा भी पाते हैं, ये भी एक बड़ी एबिलिटी है आपके अंदर। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का तो परिचय ये डेफिनेट रूप से करा रही थी। जातक काफ़ी ज़्यादा समझदार मानसिकता के, इसमें भी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो वो सबकी विशेष समस्या आपके हथेली पर है नहीं। अभी मैं चलता हूँ आपके प्लैनेट्स पर। तो रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ज़बरदस्त है, जातक का इनर इंट्यूशंस बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति एक केस के बाद अच्छी है, हल्की फल्की परोपकारी लाइन से। बाकी जुपिटर का उपाय तो जरूर करना चाहिए, मैं दे दूंगा। ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेज़ हैं आप। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल इमोशन से बहुत ज़्यादा भी नहीं, बाकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से तंदुरुस्त है आप। थोड़े से इरिटेशंस के लाइन जरूर है, हल्की फल्की इरिटेशंस को ये इंडिकेट जरूर करती है, तो वो इरिटेट नहीं होना है। वैसे मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में विशेष समस्या है नहीं, तो इंसान संतुलित दिमाग के है। अगर इंसान को बातों को समझाया तो बहुत ही आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो होते हैं। बाकी स्ट्रांग भाग्य रेखा चल रही है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का योग भी था। आप करो, आपके हस्बैंड करे, आपके बच्चे करे, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना ही था। तो ये चीज़ तो बड़ी अच्छी बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, इंसान की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, इंसान समझदार होते हैं, समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य रेखा का अभाव है, एमलेस हो जाते हैं, कोई कार्य करने, कोई जॉब करने में समस्याएं होती हैं। सूर्य रेखा का बिल्कुल अभाव है, तो इंसान थोड़ा सा कभी कभार अज्ञानी टाइप का भी बिहेव करते हैं। तो अज्ञानी टाइप का बिहेव ना करो, इसलिए रोजाना सूर्य को आप जल दीजिए, ये आपके लिए उचित रहेगा, उम्दा रहेगा। तो सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, वो तो आपको देना ही चाहिए, ना देने की तो बात ही नहीं है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है। इसी प्रकार से बुद्धि विवेक से कार्य करके और आगे बढ़ो, जिंदगी पर कुछ करने का प्रयास करो और आप जिंदगी पर बहुत कुछ जरूर कर लेंगी। दोनों मंगल बढ़िया है, तो जातक हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी की कोई कमी नहीं। अगर इस मंगल के बावजूद भी आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आपसे लापरवाहियां हो रही हैं, तो लापरवाही को कम रखें, लापरवाही ना के बराबर रखें, ये आपके लिए अनुचित रहेगा। और कोशिश करें ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का, अपने बुद्धि विवेक से आप बहुत समझदार है, बस समझदारी से आगे बढ़ने का और कोशिश करना है। मंगल बढ़िया, आयु दीर्घायु पराक्रमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा ठीक है, थोड़ी इमेजनरी लाइफ में रहते हैं, इंसान के मन में बहुत प्रकार की चीज़ें चलती रहती है, थोड़ा शांत ये फील कर सकती हैं, ये भी आपकी चंद्रमा बता रही है। इमेजनरी लाइफ कहने का अर्थ है कि सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं ऐसे लोग, लेकिन वैसे चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चंद्रमा वैसे ठीक ठाक है, इंसान पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। ये थोड़ी सी भाग्य रेखा का अभाव था शुरुआती दौर में, 26 साल के बाद ठीक ठाक सी चली थी। 34 से 36 की थोड़ी गड़बड़ है, 36 के बाद फिर अच्छी है। फिर आप देख लो यहाँ पर से 50 से लेकर 55 के बीच में थोड़ी गड़बड़ है, उसके बाद फिर भाग्य रेखा आपकी ठीक है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। छोटी सी मंगल रेखा है, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से, वो तो नॉर्मल ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। थोड़े स्ट्रेस थे शुरुआती दौर में, बाकी शुक्र साफ सुथरा है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। शुक्र बढ़िया है, पति धन लाभ, पति के पक्ष से धन लाभ होता है, पति कमाऊ होते हैं। मंगल भी आपका बढ़िया है, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं।
एनर्जी में कोई कमी नहीं, थोड़े से टेंशन के योग जरूर है, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, वो मत करिए। बाकी मंगल अच्छा है, दूसरे पल ये समझ भी जाते हैं क्यों फालतू का सोचना, ये तो बड़ी बात है। और जब आपका मंगल प्रबल हो तो प्रॉपर्टी वगैरह 36 वर्ष के बाद बनने के योग को भी ये बताता है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मैं शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।